बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, वो है लंग कैंसर। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर बेसिकली क्या होता है कि अबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड कैंसर। यानी कि एक जो सेल है, अब उस सेल के सेंटर में क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। अब अगर हम एक नॉर्मल सेल को देखें तो उस नॉर्मल सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, डीएनए। अब उस डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, यानी कि उस डीएनए में कोई चेंजिंग्स आता है। अब वो चेंजिंग्स किसकी वजह से आता है? उसकी वजह स्मोकिंग हो सकती है, यानी कि स्मोकिंग में जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जाकर जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। या इसकी वजह जो है वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से डीएनए में म्यूटेशन आ सकती है। या इसकी वजह जो है वो रेडिएशन भी हो सकती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से जो डीएनए है, वो डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे ही वो डीएनए क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या उसमें म्यूटेशन आती है, तो म्यूटेशन की वजह से अब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मल सेल्स हो जाते हैं। जो अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, उन सेल्स की जो डिवीजन्स है वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। अब क्योंकि ये कैंसर जो है ये बेसिकली लंग्स में होता है, तो इसी लिहाज से इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। अब इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं बग़ैर किसी कंट्रोल के, यानी कि विदाउट एनी कंट्रोल, वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड और सब डिवाइड होते रहते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है। यानी किसी चीज़ को अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास दो लंग्स हैं। अब इस लंग्स के अंदर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये बग़ैर किसी कंट्रोल के जो है वो डिवाइड और सब डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। अब ये ट्यूमर अगर अपनी ओरिजिनल जो है लोकेशन पे रहता है तो इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर यही ट्यूमर जो है वो अपनी जो असल इसकी लोकेशन है वहाँ से जो है वो माइग्रेट करके दूसरे हिस्सों तक पहुँच जाता है या दूसरे आर्गन्स में पहुँच जाता है, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये हम ऑलरेडी जो है वो 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यही क्या करते हैं कि सेलुलर ग्रोथ क्या करती है, दूसरे टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करती है। अब इसकी जो है वो सिम्टम्स हैं, यानी कि कैंसर इसकी क्या अलामात हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में जो है वो दुश्वारी होती है, तंगी होती है। कफिंग विद ब्लड, यानी कि खांसी के साथ जो है वो ब्लड आता है। इसके अलावा वेट लॉस, यानी कि जो वज़न है इसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। देखिए, अगर हम इन अलामात को जो है वो सिंपली देखें तो फेफड़ों के कैंसर की वजह से जो है वो मरीज़ को खांसी होती है। और इसके अलावा जो बलगम है, बलगम में खून आना शुरू हो जाता है। सांस लेने में जो है वो शदीद मुश्किल होती है। मरीज़ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका वज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है और उससे जल्दी जो है वो थकावट हो जाती है। उसके बाजू में, उनके कंधों में जो है दर्द शुरू हो जाता है और सांस लेने में जो है उसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा अगर हम इसके जो है वो काजेज़ की बात करें तो ये हमारे पास क्या हैं, कार्सिनोजेंस। वो यानी कि सब्सटेंस जो कैंसर काज करते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं बेसिकली क्या होते हैं, सिगरेट स्मोक में होते हैं। इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है, यानी कि वो लोग जहाँ जो ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशंस जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा क्या है, वायरल इन्फेक्शन। इसके बाद वो लोग जो कि स्मोकिंग का ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनकी निस्बत जो सिगरेट स्मोक का इस्तेमाल नहीं करते। तो सिगरेट स्मोक के अंदर जो है वो 50 नॉन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा है पैसिव स्मोकिंग। देखिए, पैसिव स्मोकिंग बेसिकली जो है ना एक ऐसी टाइप है स्मोकिंग की जिसमें एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स का जो धुआं है वो क्या करता है, इनहेल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसके जो है वो लास्ट में देखें, अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन में सबसे अहम चीज़ ये है कि स्मोकिंग का जो है वो कम से, यानी कि स्मोकिंग को जो है करने से जो है वो इज्तनाब किया जाए। यानी कि स्मोकिंग
करने से बिल्कुल जो है वो इज्तनाब किया जाए। यानी कि अगर स्मोकिंग को हम ख़त्म कर देंगे तो इससे जो है वो लंग कैंसर के चांसेस बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आलमी इदारा सेहत है जो क्या करता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट को जो है ये एडवाइस करता है कि वो इसकी जो इश्तिहारात हैं, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको कम से कम किया जाए ताकि जो किसी भी मुल्क की जो नौजवान नस्ल है वो इसकी तरफ राग़िब ना हो। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करे।